ये मरुस्थल एरिया है। क्या है? मरुस्थल एरिया है। और इस मरुस्थल एरिया को भारत में यानी राजस्थान में इसे कहते हैं थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। और इधर पाकिस्तान आ जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान में इस थार मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। ये कुछ आमेर के जाते राजा भारमल। कौन थे? राजा भारमल। और राजा भारमल की जो पुत्री थी हरखाबाई, जिसे जोधाबाई कहते हैं, उनका ही नाम था हरखाबाई। तो हरखाबाई का यानी जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। पहली सफ़ेद बेदाग संगमरमर से बनने वाली जो इमारत थी कौन थी? एतमादुद्दौला का मकबरा। 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार जो पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? नागौर के पास। क्या था? नागौर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़गढ़ के राजा था राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उसके लिए इसने क्या था? युद्ध कर दिया। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का जो 10% एरिया है और सबसे बड़ा जो राज्य है कौन है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान पहले देख लेते हैं कि राजस्थान भारत के किधर है। तो ये रहा राजस्थान। आप देख रहे होंगे ये क्या राजस्थान है। ये जो है क्या है? राजस्थान है। अब ये राजस्थान है और ये हिमाचल प्रदेश रहा, ये उत्तराखंड। आपको उत्तराखंड इससे पहले बता दिए थे। तो ये रहा राजस्थान। तो आइए राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान जो है पूरे भारत का 10% एरिया है। कितना परसेंट? 10%। और यहाँ पर मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। तो आइए राजस्थान के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। राजस्थान जो है पूरे भारत का 10% एरिया है। कितना परसेंट? पूरे भारत का 10% एरिया कौन अकेले कौन है? राजस्थान। लेकिन राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जमीन बर्बाद है, इसलिए इसे वेस्टलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टलैंड। मरुस्थल जिस वजह से कहते हैं बर्बाद है। तो अब राजस्थान के अंदर के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। राजस्थान के यहाँ ठीक ऊपर जगह होगा श्री गंगानगर। ठीक ऊपर जगह शहर होगा श्री गंगानगर, और उसके ठीक नीचे शहर होगा हनुमानगढ़। कौन सा शहर होगा? हनुमानगढ़। यहाँ पर एक जब सिंधु सभ्यता पढ़िएगा तो उसमें एक स्थल पढ़िएगा जिसका नाम है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा का स्थल कहाँ से मिला है? तो हनुमानगढ़ से। कहाँ से मिला? हनुमानगढ़ से। कालीबंगा यहाँ पर जोता हुआ खेत और चूड़ी का साक्ष्य यहीं पर मिला था। कहाँ से? कालीबंगा। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर जगह होगा बीकानेर। कौन सा जगह? बीकानेर। कौन सा जगह? बीकानेर। यहाँ पर जगह होगा जैसलमेर। और यहाँ पर जगह होगा बाड़मेर। कौन सा जगह? बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कौन सा जगह? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। बीकानेर में जय सिंह ने एक किला बनवाया था, आपको पता होगा। तो बीकानेर में जय सिंह ने क्या पता? किला बनाया था। और जैसलमेर ये राजस्थान का जो बड़ा जिला है। और बाड़मेर क्या है? ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। ऊँट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। आपको बताए थे जब हरियाणा पढ़ा रहे थे, हरियाणा में आपको बताए थे कि गाय अनुसंधान केंद्र करनाल और जो भैंस अनुसंधान केंद्र जो था वो कहाँ था? हिसार में था। ये आपको बता दिए थे। तब देखते हैं जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर यहाँ से एक आपको नदी आती है। नदी आती है यहाँ से, एक नहर आती है। यहाँ से नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर आती है? इंदिरा गांधी नहर। जिस वजह से ये एरिया जो क्या है पूरे इतना तो मरुस्थल है, इतना तो जो है ये मरुस्थल एरिया है। क्या है? मरुस्थल एरिया है। और इस मरुस्थल एरिया को भारत में यानी राजस्थान में इसे कहते हैं थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। और इधर पाकिस्तान आ जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान में इस थार मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो चोलिस्तान। तो इसमें क्या होता है? ये जितने भी मरुस्थल होते हैं अमूमन उसमें क्या होता है? वो बर्बाद एरिया होता है, क्योंकि हम पूरा दूर देखे तो रेगिस्तान, बालू ही बालू लोगी का। उसमें कोई खेती नहीं, कोई पानी की सुविधा कुछ नहीं होता है, और वहाँ लोग रह भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पानी क्या था? मिल जाता है। इंदिरा गांधी नहर, आपको इंदिरा गांधी जब पंजाब बता रहे थे तो उसमें से बताए थे पंजाब जो होता है इंदिरा गांधी हरिके बैराक से मिलता है। कौन? व्यास नदी और रावी नदी
सॉरी ब्यास नदी और सतलुज नदी जब संगम होता है वहाँ बैराग बनता है, इसका नाम हरि के बैराग से एक इंदिरा गांधी नहर आज चली जाती है कहाँ, राजस्थान में। और ये राजस्थान में क्या करती है, इसमें ये मरुस्थल है जिस वजह से क्या करती है, यहाँ पर पूरी तरह से पानी मतलब पानी का कोई किल्लत नहीं होता है, पानी हमेशा मिलता रहता है, जिस वजह से यहाँ पर लोग रह सकते हैं और गाय भैंस सब पोस सकते हैं क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है, और फसल भी थोड़ा बहुत उगा सकते हैं, मतलब कोई जो जिसका कम पानी की जरूरत है वो फसल उग सकता है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये आबादी हो जाता है, इसमें क्यों आबादी हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल, थार मरुस्थल, क्योंकि अमूमन जो होता है मरुस्थल जो होता है उसमें कोई नहीं रहता है, जिस वजह से आबादी नहीं रहता है, लेकिन इसमें पानी पहुंच जाता है, जिस वजह से इसे क्या करते हैं, इसे आबादी वाला मरुस्थल कहते हैं, किसे, थार मरुस्थल को। तो ये कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। यहाँ पर देख ली, यहाँ पर श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। यहाँ पर देखिए ठीक जैसलमेर के बगल में ठीक देखिएगा तो जगह होगा पोखरण, पोखरण कौन सा, पोखरण, ये भी पोखरण, पोखरण है कौन सा, पोखरण। पोखरण में क्या है, यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था, जब पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम क्या था, स्माइलिंग, इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था, जिस वजह से बाद में इसे सफल नहीं हो पाया था। तो बाद में आए थे APJ अब्दुल कलाम, और भी उनके साथ और भी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए फिर से उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। तो 1998 में फाइनली 1998 में जो था पहला परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को क्या कर देगा, परीक्षण किया गया। इसका नाम इसका जो परीक्षण का नाम था क्या था, शक्ति 98, शक्ति 98, क्या था, शक्ति 98। ये क्या था, सफल रहा था, क्या था, ये सफल रहा था, लेकिन ये सफल रहा था, उसके बाद बहुत दिक्कत हो गई थी भारत में, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि भारत कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बने, क्या नहीं बने। तो इसको पहले से ही भनक लग गई थी, क्या, पहले से ही भनक लग गई थी कि भारत कुछ ना कुछ करने वाला है। तो अमेरिका जो था वो अपने एक एजेंसी थी CIA, कौन सी एजेंसी, CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CIA, कौन सा, ये एक एजेंसी थी, और किसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका ने इसे कहा कि आप क्या भारत पर नज़र रखने के लिए। तो CIA जो था वो इसने एक सेटेलाइट छोड़ा भारत पर नज़र रखने के लिए। वो सेटेलाइट इतनी पावरफुल थी कि वो उतने दूर से पोखरण के जो सिपाही थे उनके घड़ी में कितना बज रहा है वो टाइम देख लेता था। इतनी पावरफुल क्या थी CIA, मतलब इनकी जो सेटेलाइट थी, सोचिए इतना, वो भी 1998 में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो था वो गलती कर दिया था, क्यों, क्योंकि एक बार APJ अब्दुल कलाम को नासा को घुमा के ला दिया था, और ये वहीं पर जो थे APJ अब्दुल कलाम क्या भारत की मतलब अमेरिका के मतलब सेटेलाइट को देख लिए थे कि हाँ इस तरह से घूमता है। तो इसने क्या किया, जब APJ अब्दुल कलाम को ये जिम्मेदारी दी गई मतलब सफल बनाने के लिए, तो इसने ये क्या किए, अब एक जाल बिछाए कि कैसे इस यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर सेना को युद्ध अभ्यास के लिए भेज दिया गया। मतलब 10-15 दिन से पहले से ही क्या कर दिया कि पूरी सेना अभ्यास करने लगी, और अमेरिका को लग रहा था कि इस यहाँ पर सेना अभ्यास हो रही है, क्या था, सेना अभ्यास हो रही है। और जब ये हमेशा तो सेटेलाइट हमेशा तो यही नहीं रख सकता, पूरे भारत को उसके घूमना होता था। तो जब तक पूरे भारत में घूमना होता था, तो जब यहाँ से सेटेलाइट को नज़र हटती थी, वो अपना APJ अब्दुल कलाम और उनके साथ मिलकर क्या करते थे, वो अपना काम आगे बढ़ाते थे। और जब 11 मई 1998 को समय आया कि इसने भारत ने क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया। अब उस समय भी अमेरिका को भी पता नहीं था कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया है। और हालांकि जब परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी तरह से बवंडर उठ गया, पूरी तरह से, जहाँ पूरी तहलका मच गया और भूकंप आ गया वहाँ पर। और ये भूकंप पाकिस्तान में कई झटका भी दे दिया था। तो अब यहाँ पर जब भूकंप उठ गया तो उसने न्यूज़ वालों को प्रचार कर दिया कि यहाँ पर क्या उठा है, सुनामी है, यहाँ पर क्या भूकंप उठा है। तो अमेरिका को ये बात नहीं मालूम था। तो फिर जब अमेरिका को ये बात नहीं मालूम चला, तो फिर 2 दिन बाद 13 मई 1998 को फिर से परमाणु परीक्षण कर दिया गया। और जब बाद में जब सफल हो गया, तो बाद में TV प्रचार किए प्रधानमंत्री उस समय
कि हमारा भी भारत भी अब मजबूत देश के गिनती में आ चुका है। भारत भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। तो अमेरिका देख रहा था ये क्या कोई लोग अब सीईओ को बोला है, चोटा तूने वो परमाणु परीक्षण कर दिया तो तुरा मालूम ही नहीं। अब खूब आधा घंटा इनको गरिया। अब अमेरिका घुसिया गया कि अब क्या, तो उसने भारत पर मतलब बैलन लगा दिया कि कोई भी सीटीबीटी कि भारत, अमेरिका ने कहा कि अब भारत जो है वो सीटीबीटी का उल्लंघन कर दिया है। कहता है उल्लंघन कर दिया कि सीटीबीटी क्या है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप जल, स्थल यानी थल और वायु, आप इस सब में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। कहते हैं परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो भारत तो पहले से ही जुगाड़ू रहता है। भारत ने कहा कि ठीक है, ये सीटीबीटी क्या कहता है कि जल थल वायु में आप परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, जमीन के अंदर किया है क्योंकि पोखरण जो था यहाँ पर जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था। अब वहाँ पर इसका मूल लटक गया कि जा ही कर। अब और भी गुस्से गया अमेरिका। उसने क्या कहा कि चोटाते रुक। इसने एक संगठन बनाया, कौन सा एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसने कहा कि जो भी देश, कोई भी देश है वो अब भारत कहता यूरेनियम नहीं देगा, कहता भारत को यूरेनियम नहीं देगा। तो इसने कहा, तो भारत ने कहा कि कोई बात नहीं। तो भारत ने कहा दिया कि जो भी यूरेनियम बेचता है हम उसे, जो भी जितने दाम में बेचता है हम उसे दुगने दाम उसे देंगे बेचने के लिए। और सारे लोगों ने मतलब इधर से कनाडा आ गया, इधर से ऑस्ट्रेलिया आ गया, रसिया आ गया, पूरी तरह से मतलब इन लोगों से क्या मिल गया, यूरेनियम मिल गया। और यहाँ पर क्या बना देगा, बिजली परमाणु घर बना देगा। और अब अमेरिका जब भारत ने भी परीक्षण किया तो पाकिस्तान जो था वो भी परमाणु बम बना कर रखा था कि हम परीक्षण करेंगे। जैसे ही भारत ने परीक्षण किया, एक हफ्ते के बाद जो कौन था, पाकिस्तान ने भी परीक्षण कर दिया। और पूरी तरह अमेरिका बौखला गया कि चोटा ते काहे किया, तुम काहे किया, ये तब किया। तो अब क्या कर दिया, अब पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारे से पहले भारत ने परीक्षण किया है, पहले जो भी सदा भारत को मिलेगी वो सदा हमें भी मंजूर है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, इस सारे देशों से क्या कह दिया कि भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा, और उसमें व्यापार रद्द हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, जितने भी लोग अब भारत में देखते हैं, यूपी, खासकर यूपी बिहार में ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं, विदेश में काम करने गए थे। हालांकि जो गुजरात के होते हैं वो भी ज़्यादा बिजनेस विदेश में भी करते हैं। मतलब जितने भी भारत के लोग थे ज़्यादातर कहाँ करते थे, बिजनेस करते थे। उस समय जब विदेशों में बिजनेस करते थे तो उन लोगों ने क्या कर दिया, भारत का अर्थव्यवस्था बचा लिया था। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई, पूरी तरह से चौपट हो गई। अब पाकिस्तान को लगा अब क्या किया जाए, तो उसने कहा, अब अमेरिका से कहने लगा कि देखो हमारे पर ये जो प्रतिबंध लगाए हो वो सब हटाओ, वरना हम परमाणु बम का फॉर्मूला इंटरनेट पर डाल देंगे, गूगल पर डाल देंगे, सब लोग घर घर परमाणु बम बनेगा। अब क्या मजबूरी में पाकिस्तान को हटा दिया। तो यहाँ पर भारत खेल गया। भारत ने कहा कि जब पाकिस्तान को हटाया तो हमें भी हटाओ। तो सारे लोगों ने भारत से भी व्यापार करने लगे। तो ये क्या था, परमाणु बम के परीक्षण था। तो ये कहा परमाणु बम संपन्न 10 बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या था, श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पोखरण। क्या था, पोखरण के ठीक कौन सा जगह, अजमेर। कौन सा जगह, अजमेर जो है यहाँ पर वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा, यानी एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का अड्डा कहाँ है, अजमेर में। कहा था अजमेर में। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, अजमेर में। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, अजमेर में। और ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे उस्मान हारूनी, कौन थे, उस्मान हारूनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है पीसीएस के एग्जाम में कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, उस्मान हारूनी। अजमेर के ठीक ऊपर जगह का पुष्कर। कौन जगह, पुष्कर। कौन सा जगह का, पुष्कर क्या है, पुष्कर में एक मात्र मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। कहाँ पे, पुष्कर में एक मात्र ब्रह्मा जी की मूर्ति कहाँ है, पुष्कर में। वो एक मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन वो मंदिर वो श्रापित है। क्या था, श्रापित में। उसमें जाएंगे तो पहले स्नान करने का मतलब वो परंपरा है वहाँ पर, अब उतना आइडिया नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है, पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। कहता पुष्कर में। यहाँ पर जगह देंगे
जयपुर। कौन सा जगह? जयपुर। जयपुर जो इसकी राजधानी है जयपुर, सॉरी राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पिंक सिटी? यहाँ पर एक महल है, हवा महल। कौन सा महल है? हवा महल, जयपुर में। तो हवा महल के जो ज़्यादा एरिया नहीं, मतलब 5-6 किलोमीटर तक अगर देखेंगे तो सारे सब कुछ जितने भी वो पिंक कलर से रंगे हुए हैं। जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी मतलब हवा महल भी है, वो भी पिंक सिटी से रंगा है। मतलब दुकानें भी होती है तो पिंक से रंगे होते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन हवा महल के आसपास, तो उस इसलिए इसे कहते हैं पिंक सिटी। तो पिंक सिटी कैसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर के ऊपर देखेंगे जगह आमेर। कौन सा जगह? आमेर। आमेर कौन थे? आमेर। आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे, अकबर को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। आमेर के राजा थे राजा भारमल। कौन थे? राजा भारमल। और राजा भारमल की जो पुत्री थी हरखाबाई, जिसे जोधाबाई कहते हैं, उनका ही नाम था हरखाबाई। तो हरखाबाई का यानी जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। किससे हुआ था? अकबर से। कहाँ के थे? आमेर के। ये हो गया आमेर। यहाँ पर देखेंगे जगह का, यहाँ पर जगह मकराना। कौन जगह? मकराना। मकराना कौन सा जगह? मकराना। मकराना में संगमरमर की क्या है? मकराना में संगमरमर मिलता है। यहाँ पर पत्थर मिलते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन पत्थर मिलते हैं, संगमरमर। जो ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, वो कहाँ से लाया गया था? मकराना से ही लाया गया था। लेकिन इससे पहले जो जहांगीर के ससुर थे, यानी नूरजहाँ के जो पिता थे, कौन थे? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो था वो संगमरमर से बनाया गया था। तो पहली सफ़ेद बेदाग संगमरमर से बनने वाली जो इमारत थी, कौन थी? इल्तुतमिश का मकबरा। कौन था? इल्तुतमिश का मकबरा। कहाँ था? मकराना में। तो इसी से प्रभावित होकर शाहजहाँ ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। और ताजमहल के बाद एक वाइट ताजमहल, एक काला ताजमहल भी बनने वाला था, जो ग्रेनाइट का होता है, जो किचन वगैरह में आप जब CBSE वाले घर में जाएंगे तो उसमें किचन उचन में लगा होता है, क्या लगा होता है? ग्रेनाइट। बहुत बेहतरीन होता है। तो उससे क्या बना था? काला ताजमहल। यानी एक में मुमताज़ के कब्र पर सफ़ेद ताजमहल, और जो शाहजहाँ के कब्र पर काला ताजमहल बनने होता, तले तक वो ख़त्म हो गया। उसका बेटा या उसको जेल में बंद कर दिया कि तूने पैसा उड़ा दिया। तो मकराना के ऊपर जाएंगे तो नागौर। कौन सा जगह? नागौर। कौन सा जगह होगा? नागौर। क्या है? नागौर। याद कीजिए, पहली बार जो पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी, कहाँ गई थी? नागौर में ही। कहाँ किया गया था? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार जो पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? नागौर के पास। कहा था? नागौर के पास। ये हो गया। अब यहाँ पर एक जगह है उदयपुर। कौन सा जगह? उदयपुर। उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है। कहता है यहाँ पर छोटे छोटे झील, इसलिए झीलों का शहर कैसे कहते हैं? उदयपुर को। किसे कहते हैं? क्या होगा? उदयपुर। यहाँ पर जगह होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। कहता है चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, राजा रतन सिंह। कौन थे? राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती। कहता पद्मावती। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अब खिलजी वंश पढ़िएगा, जो दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो उसमें आएगा एक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उसके लिए इसने क्या था? युद्ध कर दिया। जो ये था अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पद्मावती के लिए क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। तो जिस वजह से यहाँ पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ के महिलाएं क्या कर लेते? जौहर कर लेती थी। जौहर उसे कहते हैं जो स्वेच्छा से अग्निकुंड, जो एक कुआं की तरह होता है, उसमें अग्निकुंड जलाकर उसमें क्या प्राण त्याग दे देते, उसे कहते हैं जौहर। तो क्या कर लेती? जौहर कर लेती। चित्तौड़गढ़। कहते हैं चित्तौड़गढ़। यहाँ पर जगह होगा क्या? यहाँ पर जगह होगा कोटा। कौन सा जगह? कोटा। कोटा आपको तो पता ही होगा, इंजीनियरिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध क्या है? कोटा। कहता कोटा। इंजीनियरिंग ज़्यादातर लोग कहाँ करने चले जाते हैं? कोटा। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? चंबल नदी के किनारे है। कहता चंबल नदी के किनारे पर यहाँ से आती है। इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है कोटा। क्या है? कोटा जो है यहाँ चंबल नदी के किनारे है। कोटा पर क्या बिजली बनता है। यहाँ पर बिजली बनता है, 3 तरह से बिजली बनता है। पहला तो NTPC द्वारा, पहला किससे बनता है? पहला NTPC द्वारा बिजली बनता है। दूसरा रावट भट्टा द्वारा बिजली बनता है। तीसरा क्या है?
तीसरा जो है चंबल नदी पर बांध बनाकर, चंबल नदी पर बांध बनाकर क्या बनता है, बिजली बनता है। चंबल नदी पर बांध बनाकर ये बिजली बनता है। तो ये देख लिए क्या, राजस्थान एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, अजमेर, पुष्कर, नागौर, मकराना और जयपुर, आमेर, कहता जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, कहता चित्तौड़गढ़, कोटा। आई होप इसे समझे होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।